अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा अवान है और मैं मीडिया स्टडीज़ 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। ये हमारा असाइनमेंट है जिसमें हमें करंट अफेयर्स के हवाले से किसी भी पॉलिटिकल इशू पर अपना पर्सनल ओपिनियन देना है। तो मैं आज इस वीडियो में कराची के बलदियाती इंतखाबात पर और मेयरशिप पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि 29 अगस्त 2020 से कराची मेयरशिप के ओहदे से महरूम था और बलदियाती इंतखाबात 3 साल से कराची में और सिंध में नहीं हो रहे थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोग जो थे, शहरी जो थे, वो यही रोना रोते हुए नज़र आते थे कि कराची जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के बलबूते पर चल रहा है। मेयर का ओहदा जो है वो कराची पर नहीं है। कराची में मेयर आना चाहिए जो कराची की आवाम के मसाइल को सुने और उनको हल करने की कोशिश करे। तो पिछले 1-1.5 साल से यही हर तरफ शोर था, बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए, जल्द अज जल्द होने चाहिए, ताकि कराची को पता चले कि उनका मेयर कौन है और उनके मसाइल जो है कौन हल करेगा। बिलाखिर 1.5 साल बाद बलदियाती इंतखाबात का जो मैदान है वो सजा और बलदियाती इंतखाबात जब हुए तो पीपल्स पार्टी और उनकी मुखालिफ पार्टी जमात इस्लामी के जो रुकन थे उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया और आपस में उन्होंने बहुत सी लड़ाई झगड़े किए, जबकि आवाम को सब्र रखना चाहिए था, देखते कि जीत का ताज किसके सर जाता है। जब पीपल्स पार्टी की जानिब से अनाउंसमेंट की गई कि मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का मुंतखब हुआ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो तर्जुमान, सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, वो 173 यानी 173 वोट लेकर वो मेयरशिप के ओहदे पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। और उनकी मुखालिफ पार्टी, उनके बरक्स जो हाफिज़ नईमुल साहब थे, जो ये कहते थे कि उनके नाम के साथ मेयर लग चुका है और वो मेयर बन चुके हैं, तो वो मुंह के बल गिरे, उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। उनके 160 वोट थे। अब उनके 160 वोट कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने तो कुछ टाइम पहले पीटीआई के साथ मुशावरत कर ली थी कि पीटीआई के जो कुछ अराकीन हैं वो उन्हें वोट देंगे, तो यूं जो मेयर जो है वो जमात इस्लामी का मुंतखब होगा। हुआ कुछ यूं कि जिस दिन बलदियाती इंतखाबात थे उस दिन जमात इस्लामी तो ऐवान में पहुंची, असम्बली में पहुंची। इलेक्शन के रोज़ पीपल्स पार्टी के भी रुकन अराकीन पहुंचे, मगर पीटीआई के 32 अराकीन जो हैं वो एंड मूवमेंट पर ऐवान में इलेक्शन के रोज़ नहीं पहुंचे। तो यूं हाफिज़ नईमुल साहब के 32 जो वोट थे वो कम हो गए। और जब एंड मूवमेंट आया तो एंड मूवमेंट पर फिरदौस शमीम नकवी जो पीटीआई के हैं उन्होंने भी जमात इस्लामी को वोट देने से इनकार कर दिया। तो यूं हाफिज़ नईमुल साहब के 193 यानी 193 से वोट कम होकर 160 पर आ गए और जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब थे उनके 173 वोट हुए। और यूं जो पीपल्स पार्टी थी उन्होंने तारीख रकम की, वो कराची और हैदराबाद में पहली दफ़ा अपना मेयर लाने में कामयाब हुई। क्योंकि मेयर जो आज से पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर तो मुंतखब हुआ था, मगर जब मेयर की बारी आती थी तो वो किसी न किसी पार्टी का मेयर आ जाता था और पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं था। तो अब यूँ हुआ है कि मेयर और डिप्टी मेयर भी जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। अब जब ये जीत का ताज पीपल्स पार्टी के सर सज गया तो यूँ हुआ कि जो उनकी जो मुखालिफ पार्टी थी उन्होंने ये रोना शुरू कर दिया कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है और धांधली करके जीत का जो ताज है वो अपने सर सजाया है, जबकि ऐसा तो नहीं है। क्योंकि एंड टाइम पर तो जमात इस्लामी को पीटीआई वालों ने वोट देने से इनकार कर दिया था। अब जब यूँ मेयर मुंतखब हो गया है तो शहरियों की और बहुत से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं मेयर के साथ कि अब कराची को तो मेयर मिल गया है। अब देखना ये कि क्योंकि मुर्तज़ा वहाब ने जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे तब भी उन्होंने कराची के लोगों के लिए बहुत काम किया था, उन्होंने सड़कें बनवाई, उन्होंने दीगर और भी काम किए। तो अब यह है कि कराची के लोग ये सोचते हैं कि हाँ, अब जब वो मेयर से एडमिनिस्ट्रेटर से मेयर बन गए तो यूं वो इख्तियारात का रोना भी नहीं रोएंगे, क्योंकि अब तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो अब तो पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना भी नहीं रो सकती है कि उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। तो अब शहरियों को बहुत सी उम्मीदें हैं कि जो मुर्तज़ा वहाब हैं वो उनके मसाइल को हल करेंगे। कराची से जो घरों में बिजली, जो लाइट्स बंद रहती हैं, अब घरों में लाइट भी आएगी, पंखे भी चलेंगे। जब रोड पर गाड़ी लेकर निकलेंगे तो उनकी कमर भी दर्द नहीं करेगी और जब राशन लेने जाएंगे तो उन्हें इतनी ज़्यादा महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा
शहरियों की उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अब जो मेयर तो आ गया, अब ये है कि उनके जो मसाइल हैं वो कम होंगे और उन्हें जो है ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेंगी, अज़ियतें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेंगी। यूँ जिस तरह वो हम घरों से बाहर निकलते हैं तो फ़ौरन से हमारे मोबाइल जो हैं वो स्नैच हो जाते हैं, गन पॉइंट पर सेफ्टीज़ इश्यूज़ हैं और बहुत से दूसरे भी इश्यूज़ हैं। तो अब शहरी जो हैं वो बहुत पुरुमीद हैं। तो वो ये कहते हैं कि अब जब मेयर मुंतखब हो गया है तो वो उनके मसाइल को भी हल करेगा और वो उनकी परेशानियां भी दूर करेगा और कराची को एक अच्छा मेयर मिल गया है जो कराची की आवाम के लिए अच्छा साबित होगा। थैंक यू।